सविता ने बात ही ऐसी की थी कि बीजी को गुस्सा होना ही था। एक तो पहले से मधु की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से सविता। मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगी। अगर बीजी ना बोलती ना तो मैं तो जरूर टोकने वाली थी। हाँ, पर पता है दीदी, जो मधु दीदी ने भी कहा ना, मैं तो उससे भी पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अगर दो लोग शुरू में एक दूसरे से प्यार नहीं करते, वो कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाएंगे। साथ रहते रहते एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है। अच्छा, तुझे बड़ी समझ आ गई है प्यार के बारे में। हाँ, जब प्यार होता है तो समझ भी आ जाती है। और जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे लगा था मैं शादी नहीं, समझौता कर रही हूँ। मुझे जिंदगी भर निम्मी और वरिंदर के रिश्ते की परछाई में जीना पड़ेगा। पर वरिंदर, इन्होंने कभी भी अपने अतीत का साया मुझ पर नहीं आने दिया। तभी तो आज हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। और वैसे भी दीदी, किसी भी रिश्ते की बुनियाद प्यार ही तो होती है ना? मैं दुआ करूंगी कि तुम दोनों का प्यार और तुम्हारी सोच हमेशा ऐसी बनी रहे। और एक बात कहूं चन्नी, कुछ रिश्तों की बुनियाद प्यार नहीं होती, फिर भी वो रिश्ते बहुत मजबूत होते। होता होगा, पर मैं ऐसे रिश्तों को नहीं मानती। किसी को रिश्तों को जिस नजरिए से देखना है देखिए, पर मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं वरिंदर के साथ बहुत खुश हूँ। उन्हें मैं खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मुझे अपनी जिंदगी मानते हैं। अच्छा, वरिंदर को इतनी चोट लगी है? ओ हाँ मम्मी जी, उनसे ना चला भी नहीं जा रहा है। वो शायद ना उनकी पैर की हड्डी टूट गई है। वो ताई जी तो उन्हें दुकान पर भी जाने से रोक रही थी। अब मैं नहीं हूं ना वहां पर, जाना तो पड़ेगा ही ना दुकान पर। सो तो है, पर एक बात बता, तुझे ये खबर कहाँ से मिली? वो मेरे दोस्त है ना कपूरथला में, उन्होंने बताया था मुझे। पर चल ठीक है, तेरे दोस्तों ने तो तुझे बता दिया, पर परछाई जी के पास इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो मुझे बताए। ओल, वो 6 दिन पहले इतना कुछ सुना कर आए थे। वो वरिंदर भैया और चन्नी भाभी पर इल्जाम लगाया था, और फिर भी उम्मीद करो कि वो आपको फोन करे। मम्मी जी, मैं तो कहता हूँ अच्छा मौका है, फायदा उठा लो, फोन करके हाल चाल पूछ लो। क्यों? वो इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते? चोट तो वरिंदर के पाँव में लगी है ना, हाँ? बाकी सबके तो हाथ पांव सलामत है। मम्मी जी, आपका सीज फायर करने का मूड हो या ना हो, और मुझे नहीं अच्छा लग रहा। और मेरा बड़ा भाई वहां दर्द में काम कर रहा है और मैं यहाँ वेला बैठा हूँ। और मैं ना अभी जा रहा हूँ। टांगे तोड़ दूंगी तेरी मैं। चुप करके बैठ जा, तेरे बिना भी ना उनकी दुकान चल जाएगी। पता ना हो तो। देख, मैं ना अच्छे से समझती हूँ कि तू कपूरथला क्यों जाना चाहता है, और तुझे भी ना अच्छे से पता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और दफा कर उस झल्ली लवली को। मैं ना तुझे उससे भी सोनी कुड़ी ढूंढ के दूंगी, एकदम हीरोइन जैसी, वो ऐश्वर्या और दीपिका जैसी। पर तुझे ना तेरी माँ की कसम है कि आज के बाद ना उस लवली का ध्यान अपने मन में नहीं लाएगा। हाँ, और नहीं तो अपनी माँ का ना मरा मुंह देखेगा। मैं कह देती हूँ। ओ मम्मी जी, ओ मम्मी जी सुनो, ओ मम्मी जी। ओ मम्मी जी, मैं और लवली जी ना एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। कैसे समझाऊं मैं मम्मी जी को कि मेरे लिए ऐश्वर्या भी आप ही हो और दीपिका भी। मैं कौन हूँ पप्पू जी? ऐश्वर्या? नहीं प्रियंका? नहीं वो समझ गया, कंगना? नहीं पप्पू जी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दीपिका? पप्पू जी, सारे हीरोइनों के नाम ले लिए, आपको मेरा नाम नहीं आता? ओ जी आप, मुझे तो लगा जी। क्या लगा आपको? हैं? ऐश्वर्या, दीपिका, कंगना, सबके नाम ले लिए हैं? वो आती है आपकी आंखें बंद करने।
ओ जी कभी नहीं जी, मेरे लिए तो आप ही ऑल इन वन हो, और मेरी स्टोरी की तो आप ही हीरोइन हो लवली जी। सच्ची पप्पू जी। दिल पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, और जी सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा। पप्पू जी आप बहुत स्वीट हो। पर पप्पू जी हाँ जी, मुझे ना डर लग रहा है क्यों जी? कि हमारी लव स्टोरी का एंड क्या होगा। वो जो भी होगा अच्छा ही होगा, आप ही तो कहते हो जब जब जो होता है तब तब सो होना है। हाँ। दीदी मैं सोच रही हूँ बाजार हो आऊं। क्यों बाजार क्यों, कुछ चाहिए? हाँ नहीं, बिस्किट वगैरह खत्म हो गए हैं ना, और इन्हें सुबह चाय के साथ चाहिए होते हैं। अरे तो उसमें बाजार जाने की क्या जरूरत है, यहाँ नई दुकान खुली है ना, वहाँ फोन करके मंगवा लेते हैं। पता नहीं वो फ्रेश भेजेगा या नहीं भेजेगा, मैं जाकर देख कर ले आती हूँ। बिस्किट के पैकेट तो मंगवाने हैं, तू ले आया दुकान वाला भेज दे, क्या फर्क पड़ता है? जस्सी जान दे ना उसे, अरे उसका मन कर रहा है। वैसे भी मुझे भी ना 2-4 चीजें मंगवानी है, वो भी ले आए। जा चन्नी जा, शाबाश ले आ। मैं तैयार होकर आई। तू भी ना जस्सी समझती क्यों नहीं है, आज ना उसका ध्यान वरिंदर में है। उसको मिलने के ना बहाने ढूंढ रही थी, और तू है कि उसे रोक रही थी। मैं भी ना, तुझे ऐसे बहानों का क्या पता, तुझे तो ऐसे बहाने बनाने का कभी मौका ही नहीं मिला। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं, वरिंदर, नरिंदर सब तेरे दोषी। तेरे ब्याह के थोड़ी देर बाद ही नरिंदर चला गया, और तुझे घर की जिम्मेदारी, हमारा ध्यान रखना, सब कुछ तुझे ही सौंप गया। आज निंदर यहाँ होता तो। बीजी कोई बात नहीं, चन्नी से मैं बहाने सीख लूंगी। इनसे मिलने के लिए नहीं तो अपनी सास से और इस काम से छुटकारा पाने के बहाने तो बना ही सकती हूँ ना। तेरे से कोई नहीं जीत सकता जस्सी। अरे संभाल के। अरे चन्नी तुम? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। नहीं, सुबह से बेटर है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना दर्द सहना पड़ रहा है ना। चन्नी इसमें तुम्हारी क्या गलती है? पर बीजी से डांट तो मुझे पड़ी ना। एक बात बताइए, आपका ध्यान मुझे देखकर सच में भटक गया था? पर बीजी को तो यही लगता। अगर उन्हें ये लगता ना तो वो तुम्हें यहाँ नहीं भेजती। बीजी ने मुझे यहाँ नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। मतलब तुम बिना बताए घर से आई हो? जी नहीं, बता कर आई हूँ, पर ये नहीं बताया कि मैं यहाँ हूँ। इतने सारे बहाने बनाने पड़े बीजी और जस्सी दीदी से। बोला कि मार्केट से कुछ सामान लेना, और बीजी ने, उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट थमा दी, टमाटर, धनिया, पुदीना, मटर सब लेके आना। आई एम श्योर बीजी को तुम्हारा बहाना पता चल गया होगा। बिल्कुल भी नहीं। बीजी को क्या, जस्सी दीदी को भी नहीं समझ आया। अच्छा, इतनी सफाई से झूठ बोल के आई हो? झूठ और बहाने में फर्क होता है। और वैसे भी अब मैं वो सीधी सादी सी चन्नी नहीं रही, बहुत स्मार्ट हो गई। वो तो दिख ही रहा है। ऐसे बहाने बनाने की क्या जरूरत थी? सीधा बोल देते कि वरिंदर से मिलने जा रही हैं। आप भी ना कुछ भी नहीं समझते। ये छुप छुप के मिलने का ना मजा ही कुछ और होता है। अच्छा जी, और ये किस किताब में पढ़ा तुमने? पढ़ा नहीं है, देखा है। पप्पू भैया और लवली का रोमांस। और उस रोमांस का नतीजा नहीं देखा? आप भी ना कितने बोरिंग हैं। मैं यहाँ रोमांस की बात कर रही हूँ और आप है कि ये क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। देखने दो, एटलीस्ट मुझे बोरिंग होने का ताना तो नहीं सुनना पड़ेगा। आप भी ना छोड़िए। अरे क्या हुआ? बताना पड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत मजा आ रहा है। तभी तो मैं कह रही थी कि एक्सरसाइज करते वक्त दूसरी बातों में ध्यान ना दिया कर। ये सही है, गलती तेरी और इल्जाम मुझ पे लगा रही। ठीक है, गलती मेरी ना, तो सजा दे दे मुझे।
फिलहाल तो फ्रिज में से मुझे बर्फ दे दे। चला मैं ही लगा दूं। रहने दे, पहले से ही तेरी वजह से कम भुगत रहा हूं। देख, अब तू फिर से मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। क्या किया मैंने? मैंने तो बस हल्का सा छुआ था ना। अब मेरे छूने से तेरा दिल और दिमाग यहां वहां चला जाता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तू रहने दे, मैं खुद लगा लूं। हाँ, तो तुम नाराज हो गया। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बताना, मेरे छूने से तुझे कुछ होता है? बताऊं? संभाल के। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं। सीढ़ियां चढ़ लेगा या मैं हेल्प करूं? मैं चला जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं। तेरी मर्जी, वरना मैं तो तैयार हूं। तू भी ना भाभी, चली जा, मैं चला जाऊंगा। अब सो जा चुपचाप जाके। हाँ, जा रही हूँ, ध्यान से जाना। हाँ ठीक हूं मैं। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हो गया है मुझे? ये क्या सोच रही हूं मैं? पर मैंने जो देखा वो प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभात फेरी आई है। सबसे लगन लगा लो जी, प्रभात फेरी आई है। जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जी, आज आप प्रभात फेरी के लिए क्यों नहीं उठे? अरे उठने का मन नहीं किया होगा, तो नहीं उठी। नहीं जी, बीजी की दो दो परफेक्ट बहुएं आ गई है ना, इसीलिए वो निश्चिंत होकर सोती हैं। सुन लो जस्सी भाभी, चन्नी कहना चाहती है जैसे इसके आने से पहले तो बीजी कभी चैन की नींद सोई नहीं। देखा बीजी, आपका बेटा हम दोनों बहनों में लड़ाई करवा रहा। तेरे पैर का दर्द कैसा है? जी कल रात को थोड़ा दर्द था, तो फिर यहाँ के बर्फ लगा लिया, तब से थोड़ा ठीक है। अगर दर्द हो रहा था तो मुझे जगाया क्यों नहीं? खुद नीचे आए, बर्फ लगाई, मुझे बताते मैं ना लगा देती। चन्नी, मैं थी वहां, मैंने इसकी हेल्प कर दी। हाँ दीदी, पर आपको तकलीफ क्यों दी इन्होंने? अरे मैंने जो भी कुछ किया है अपने देवर के लिए किया है, इसमें तकलीफ की क्या बात? अब आपकी देवरानी आ तो गई है आपके देवर के नखरे उठाने के लिए। देखा बीजी, कैसी दल बदलू है ये, कभी बहन तो कभी देवरानी बन जाती है। वैसे चन्नी, मैंने जो भी किया ना वो बीजी की वजह से किया। कल सुबह इन्होंने मुझे डांट लगाई थी, कह रही थी कि जब से तू इस घर में आई है ना, मैंने इसका ध्यान रखना बंद कर दिया है ना बीजी?
बीजी क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे दही क्यों नहीं ले रहा है? नहीं चाहिए। थोड़ी तो ले। अरे बिल्कुल थोड़ा अरे सा। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो रहन दे ना, क्यों जबरदस्ती कर रही है? और तू चन्नी, इसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। टाइम नहीं है या ध्यान नहीं है? इसके खाने पीने का ध्यान तो खुद रखा कर। जी बीजी। और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? नहीं गिरा ना, जा जाके साफ कर। जस्सी कब तक तेरे इर्द गिर्द घूमती रहेगी? अब तेरा ब्याह हो गया है। जस्सी भाभी कहना बंद कर। तेरी बीवी है ना तेरा ध्यान रखने के लिए। और चन्नी, तू कब अपनी जिम्मेदारी समझेगी? अपने पति की जरूरतों का ध्यान रखना तेरा फर्ज है, किसी और का नहीं, समझी? जी बीजी। इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों इतना अपसेट हो रही हो? डांट मुझे पड़ी है और आप कह रहे हो कि छोटी सी बात? अरे बीजी की डांट भी कोई डांट होती है? जी नहीं, डांट डांटी होती है और उसकी वजह ना आप हो। क्यों भाई, मैंने क्या किया? मुझे खामखा दोष दे रही हो। क्यों ना दूं? अगर यही रात को उठा देते, मैं बर्फ लगा देती, तो बीजी को ये तो ना लगता कि मैं लापरवाह बीवी हूँ। नहीं, तुम छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना रही हो। आप तो यही कहोगे क्योंकि प्लीज पानी ला दो। जो मर्जी कह लो, क्योंकि डांट आपको थोड़ी ना पड़ी है, वो तो मुझे पड़ी है। और वैसे भी बीजी ना बिल्कुल ठीक कह रही थी। जस्सी दीदी कब तक आपके आगे पीछे घूमती रहेंगी? नरेंद्र जीजा जी यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी आप उनका फायदा उठाते रहोगे। कैसा फायदा? मैं थोड़ी ना जस्सी भाभी को उठाने गया था। मैं वहां गया तो वो खुद आ गई थी वहां पे। अरे जगाने नहीं गए थे, पर मुझे तो जगा सकते थे ना। अच्छा बाबा, अगली बार कुछ भी होगा ना तो मैं तुम्हें ही जगाऊंगा, कुछ नहीं भी होगा तो भी तुम्हें जगा दूंगा। बस इस बात को यहीं खत्म करो। हाँ भाई पवन आनंद जी, बोलिए। मैं बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? और जी आपका पैर ठीक है? हाँ बेटर है, कल परसों तक ठीक हो जाएगा। तू सुना, तेरे क्या हाल है? ओ मेरा हालचाल मत पूछो, मम्मी जी की कैद में रहते रहते ना मेरा तो वेट ही कम हो गया है। वैसे ये सही है, तू वहां पतला होता जा रहा है और यहाँ तेरी लवली मोटी होती जा रही है। छिड़को छिड़को और नमक छिड़को मेरे जख्मों पर। एक तो मैं लवली जी से मिल नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से आप मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हो। अरे नाकाम आशिक तू खुद है और दोष मुझ पे लगा रहा है। देख भाई पप्पू, अगर तुझे अफेयर करना है ना तो उसे सबके सामने मनवाने की हिम्मत रख, और अगर छुप छुप के मिलना है लवली से तो उसे छुपाने की अक्ल तो रख कम से कम। आपका कहने का मतलब ये है कि ना मुझ में हिम्मत है और ना ही अकल? बिल्कुल। तू एक काम कर, तू मुझसे आके मिल, मैं तुझे देता हूँ थोड़ी अकल। रियली? और कैसे आऊं? ओए मम्मी जी ने तो कसम दे दिया मुझे कि मैं लवली जी से नहीं मिल सकता। अबे गधे, तू आ तो जा, फिर कसम का भी देख लेंगे। पर भैया। अब तू फोन रखेगा तो मैं चाची जी से बात करूंगा ना, बेवकूफ। ठीक है। इसका सच में कुछ नहीं हो सकता। वाह, बड़े भाई होकर छोटे भाई को ये सिखा रहे हो? और क्या करूं, एकदम होपलेस केस है ये। ला 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 नाले दीदी, आप भी एक मिनट बीजी के पास आओ ना। तू बैठ पे कपड़े सुखा कर आई। जा। बीजी, मैं रानी की शादी पे कौन सा सूट पहनूं? जो तेरा दिल करता पहन। आप बताओ ना। वरिंदर से पूछ लेना। आप अभी भी मुझसे नाराज हो? चन्नी, डांटने और नाराज होने में फर्क होता है। अच्छा देखना, कौन सा दिखा रही है? ये वाला पहन। इनका भी यही सूट फेवरेट है। जब मैंने हनीमून पे ये सूट पहना था ना,
उस दिन इन्होंने मेरी इतनी सारी फोटोग्राफ्स खींची थी। मेरे फोन पर भी भेजी। क्या? ये देखो भेजी। दिखा? हाय, ये तो बड़ी सोनी लग रही है। ये कहते हैं ये कलर मेरे पे बहुत सूट करता है। आपकी और इनकी चॉइस कितनी मिलती है।